अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास चैप्टर का बच्चों इख्तिताम होने जा रहा है। वाटर के नाम से हमने इसको कभी स्टार्ट किया था और मुझे उम्मीद है कि आप लेक्चर नंबर 19 सुन चुके हैं, जिसमें हमने अपना लास्ट वाला टॉपिक पोल्यूटेड वाटर जो है उसके डिसएडवांटेजेस पढ़े थे कि गंदा पानी जो है उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेड वाटर हमने डिस्कस किए थे। आज बच्चों हम वो इफ़ेक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं जो स्पेशली इंसान जिनको फेस करता है। वैसे तो पोल्यूटेड वाटर जो है आपको पता है कि वो झीलों की खूबसूरती भी ख़राब कर रहा है, पीने के लिए अनफिट है, फसलों को नहीं लगा सकते, अलजी की ग्रोथ का बायस बनता है, पानी का ऑक्सीजन लेवल कम करता है, मछलियों की सफोकेशन का बायस बनता है। बड़े मसाइल है, पोल्यूटेड वाटर हम नहीं इस्तेमाल करते। आज का हमारा सवाल बच्चों कुछ यूँ है कि कौन सी बीमारियां हैं जो पानी से फैलती हैं। वाटर बोर्न डिजीज़, वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ पढ़ेंगे हम आज। अच्छा बच्चों, होता ये है कि पानी अगर पोल्यूट है और उस पोल्यूटेड वाटर को हमने खुद नहीं पिया, हमने उसे लगा दिया है क्रॉप्स को, फसलों को। पोल्यूटेड वाटर फसलों को लगाया, असरात फसलों में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। उन फसलों को अगर हम खाएं, रस भरे फल हैं, मिसाल के तौर पे ग्रेप्स हैं, मेलन्स हैं, वाटर मेलन्स हैं, वो गंदे फल हम खा रहे हैं। गंदे फल नहीं कह सकते, गंदे पानी में उगे हुए फल हम खा रहे हैं, तो असरात इंसान की बॉडी में आएंगे। या हम उस पोल्यूटेड वाटर को डायरेक्टली पी लेते हैं। ऐसे बहुत से इलाके हैं, थर का इलाका है सिंध के अंदर बच्चों, जहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा कि पीने का पानी नायाब है, वो लोग गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं जिंदा रहने के लिए। या ऐसा होता है हमने खाना पकाने के अंदर पिया नहीं, खाना जो पकाया वो पोल्यूटेड वाटर में पक गया, अल्टीमेटली हम नहीं खाया ना। इन तीनों तरीक़ों से इंसान बीमार हो सकता है। गंदा पानी डायरेक्ट पीने से, गंदे पानी में पका हुआ खाना खाने से, या पोल्यूटेड वाटर में उगी हुई सब्जियां खा लेने से। पकी साफ़ पानी में, उगी गंदे पानी में, पकाई घर में साफ़ पानी में, लेकिन वो सब्जियां जहाँ से आई थी वो पोल्यूटेड वाटर में से थीं। तो हो सकता है कि एक इंसान की बॉडी के अंदर जर्म्स और वो केमिकल्स, वो चीज़ें आ जाएं जिस वजह से इंसान पैदा हो, उसके अंदर वो बीमारियां पैदा हो जाएं। इस तरह की जो बीमारियां हैं इन्हें हम बोल देंगे वाटर बोर्न डिजीज़ या वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़। मैं यहाँ पर लिखता हूँ दोज डिजीज़, ऐसी बीमारियां दैट आर ट्रांसफ़र या दैट ट्रांसफ़र, जो फैलती हैं। कैसे फैलती हैं? बाय ड्रिंकिंग, पीने से, बाय ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर, पोल्यूटेड पानी पीने से, और या गंदा पानी पीने से, और यूजिंग वाटर, या वो गंदा पानी जो है बाय इनडायरेक्ट मीन, जो किसी इनडायरेक्ट बिला वास्ता तरीके से आपकी बॉडी के अंदर आ जाए, उस वजह से फैलती हैं। आपको मैंने तरीकाकार बता दिए हैं पोल्यूटेड वाटर हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हमारी बॉडी में पोल्यूटेड वाटर आएगा। एक तरीका बच्चों, डायरेक्ट कंबस्शन कंजम्पशन, डायरेक्ट कंजम्पशन, बराह रास्त आप डायरेक्ट पी रहे हैं पानी को। एक तो ये तरीका है, गंदा पानी आपकी बॉडी में आ गया। दूसरा तरीका क्या है? वेजिटेशन, आपने उसको फसलों को लगा दिया है, क्रॉप्स को लगा दिया है। दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका क्या है? कुकिंग फूड इन कंटेमिनेटेड वाटर, खाना पका लेना। तो इन तरीक़ों से जो बीमारियां आपकी बॉडी में आ सकती हैं, इन तरीक़ों से जो बीमारियां फैल सकती हैं, उन्हें हम वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, पानी से फैलने वाली बीमारियां। और ऐसी बहुत सी बीमारियां बच्चों हमारी बुक में एक डेढ़ लाइन के अंदर लिखा हुआ है, तो मैं भी बुक अपने सामने रख लेता हूँ। आज का टॉपिक आप भी अपनी बुक अपने सामने रख लें। रीडिंग वाले टॉपिक है, सीधी सीधी बातें, कुछ MCQs भी हैं, कुछ रीडिंग वाली बातें हैं, तो वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बच्चों बीमारी लिखी हुई है डायरिया। डायरिया की कंडीशन आप सारे बच्चों को पता है, कौन कौन सी डिजीज़ हैं। सबसे पहली बीमारी लिखी हुई है डायरिया।
डायरिया क्या है? डायरिया एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में इंसान की बॉडी के अंदर वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होता, जिस वजह से इंसान के जो फीसिस हैं वाटरी माया हालत में पतले पानी जैसे हो जाते हैं। ये डायरिया की जो हालत है जिसे हम लूज मोशन बोलते हैं, इसमें बॉडी के जो फीसिस होते हैं इतने पतले हो जाते हैं, वाटर रीअब्जॉर्ब भी नहीं होता इंसान की बॉडी के अंदर, जिस वजह से सारा वाटर और इवन कुछ साल्ट्स हैं वो भी बॉडी से निकल जाते हैं। डायरियल कंडीशन अगर अपनी खौफनाक हालत में चली जाए तो ये न्यू बॉर्न यंग वंस जो हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी डेथ, उनकी जान भी ले सकती है। तो डायरिया की जो पहली बीमारी है वो वाटर बोर्न डिजीज़ है, गंदा पानी पीने से फैलती है, कंटेमिनेटेड वाटर के यूज़ से फैलती है। मैं यहाँ पर कुछ इसके चंद पॉइंट्स लिख देता हूँ। डायरिया जो है इट इज़ अ लूज वाटरी बोबल्स, इसमें पतले पानी जैसे दस्त आते हैं, ठीक है। और डायरियल कंडीशन जो है अगर ये स्ट्रॉन्ग चली जाए, अपनी ख़तरनाक हालत तक चली जाए, ये डिहाइड्रेशन भी कर सकती है और बॉडी से साल्ट्स एंड मिनरल्स और जिस्म से पानी और नमकियात एलिमिनेट हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। और एक इंसान की खौफनाक हालत में बच्चों डेथ भी हो सकती है अगर वो कमज़ोर नन्हा बच्चा है। तो ये बीमारी है वाटर बॉर्न डायरिया। दूसरी जो बीमारी इसकी उसने वजह भी लिखी हुई है, कहते हैं कि ये जो है आमतौर पे वायरसेस बैक्टीरियाज की वजह से फैलने वाली बीमारी है। मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस और बैक्टीरियाज की मदद से ये फैलती है। नेक्स्ट वाली जो बीमारी है दिस इज कॉल्ड डिजेंट्री, पेचश। ये बच्चों इसमें और डायरिया में कोई डिफरेंस नहीं है। इट इज़ एन इंटेंसिव फॉर्म ऑफ, ये शदीद हालत है, इंटेंसिव फॉर्म ऑफ डायरिया। ये डायरिया ही की शदीद हालत है। इस हालत में इंसान की बॉडी से तकरीबन नमकियात, वाटर वगैरह की कमी हो चुकी होती है। ये इंतहाई अहम किस्म है, ये भी बैक्टीरियल है, आंतों की बीमारी है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फैलती है। बैक्टीरिया जो हैं वो इसके ज़िम्मेदार है। आ जाओ, मैं बेटा छत पे हैं, आप वेट कर लें ऑफिस में, अभी आ जाएंगी। यहाँ आप ऊपर चले जाएं सीढ़ियों से, डॉक्यूमेंट्स देने हैं आपने, हाँ ऊपर चले जाओ बेटा। अच्छा बच्चों, बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया की वजह से ये फैलने वाली बीमारी है डिजेंट्री। तीसरी जो है वो है हैज़ा, कोलरा। कोलरा की जो बीमारी है इसका नाम अगर आप सारे बच्चों ने सुना है, इसको हैज़ा भी बोलते हैं। सॉरी, ये छींकें थी, ये गंदे पानी से नहीं फैलती, ये हैज़ा हो रहा है, ठीक है। हैज़ा बच्चों कोलरा, इसकी वजह भी एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है विब्रियो कोलरा, कोमा शेप बैक्टीरिया है। विब्रियो बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की एक ख़ास किस्म है जिसकी शेप जो है वो कोमे जैसी होती है, कोमा शेप, इस शेप का, ये बीन शेप ऐसे करके इस तरह का ये एक बैक्टीरिया है ऐसे, और कोलरा हैज़े की बीमारी का ये बाइस बनता है। उसके बाद इसमें भी शदीद डायरिया है और इंसान की जो बॉडी है कहता है कि वो जानलेवा भी हो सकता है। यानी कि आप देखो अगर डायरिया, डिजेंट्री, कोलरा, इनके अलामत सेम है। विब्रियो कोलरा की वजह से फैलने वाली बीमारी है, इसमें भी एक इंसान को शदीद किस्म का डायरिया और इट में भी फैटल, फैटल मतलब मोहलिक, जानलेवा, ये जानलेवा साबित हो सकता है। उसके बाद बच्चे जो 4 वाली बीमारी हमारी बुक में लिखी हुई दैट इज क्रिप्टोस्पोरेडियम, ये हमारे मैदे और इंटेस्टाइन दोनों की बीमारी है। इट इज़ अ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। नाम क्या है? क्रिप्टोस्पोरेडियम। इसका जो जरासीम है ये इंसान की स्किन के थ्रू इंसान की बॉडी में एंटर होता है। इट इज़ अ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। ये इंसान का गैस्ट्रो मतलब मैदा और इंटेस्टाइनल अंतड़ियाँ, आंतें,
ये इंसान के स्टमक और इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है। और इसका जो ज़िम्मेदार जरासीम है, कहते हैं कि ये पानी के तालाब, झीलें, दरिया, वहाँ से ही इंसान की बॉडी के अंदर ड्यूरिंग स्विमिंग आप ये कह सकते हैं, या अगर आप कभी जो है वो अपने नंगे पाँव जो है अक्सर दरियाओं के किनारे या झीलों के, समंदरों के किनारे अगर आप चलें, तो ये जो क्रिप्टोस्पोरेडियम का जरासीम है ये पानी से स्किन के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है, और इसमें भी डायरिया और वोमिटिंग दो इसकी अलामात हैं, वोमिटिंग एंड डायरियल कंडीशन, ये दोनों कंडीशंस। और कहाँ से एंटर होता है? रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, तालाब, पानी और नहरों वगैरह से जरासीम हमारी बॉडी में एंटर हो सकता है। बड़ी मशहूर बीमारी सारे बच्चे जानते हैं, फ्लोरोसिस। अगर नहीं जानते बच्चों तो वो सुन लो, फ्लोरोसिस क्या है? आपके जो दांत होते हैं ना, दांतों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, कभी आप टूथपेस्ट के ऊपर भी देखना नमक तो चाहिए ही चाहिए, है ना? क्या आपके खाने में नमक है, टूथपेस्ट में नमक है? वो ऐड सुनिए सारे बच्चों ने, बिल्कुल। बच्चों आपके जो दांत हैं इन्हें साफ़ सुथरा रखने के लिए एक तो साल्ट ज़रूरी हैं, इनमें से एक बड़ा अहम साल्ट है कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड ये आपके दांतों का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वाइट कलर का, उसको चमक देता है, मजबूती तो देता ही देता है, साथ उसको चमक भी देता है। तो कैल्शियम फ्लोराइड आपके दांत और हड्डियाँ दोनों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। डाइट में तो होता ही होता है हमारी। कैल्शियम फ्लोराइड जो है ये इंसान के टूथपेस्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें भी इसकी कुछ मिकदार होती है, जो कि दांतों को खूबसूरती देता है। अगर वो फ्लोरीन की इंसान के टूथपेस्ट और फूड में कमी हो जाए तो हड्डियाँ और दांत खराब हो जाते हैं। ये बोन्स की और टीथ की डिजीज़ है, टूथ डिके हो जाता है, इसमें दांत खराब हो जाते हैं। इस कंडीशन को बोल देंगे फ्लोरोसिस। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों, अगर तो हम टू मच फ्लोराइड, ज़्यादा फ्लोराइड ले लें, कम नहीं है, माय मिस्टेक, टू मच फ्लोराइड मैंने गलत बोला है अभी कि कम मिकदार में नहीं, ज़्यादा मिकदार में अगर हम फ्लोरीन ले लेंगे तो टूथ एंड बोन, दांत और हड्डियाँ ख़राब हो जाएंगी। ये उनकी डिजीज़ है बच्चों, ठीक है, टूथ एंड बोन, दिस इज कॉल्ड फ्लोरोसिस। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन अलग से भी बन सकता है, ठीक है। उसके अलावा बड़ी कॉमन डिजीज़ है, दिस इज कॉल्ड हेपाटाइटिस, जिसे हम काला यरकान कहते हैं। हेपाटाइटिस की बीमारी वायरस की वजह से फैलने वाली बीमारी है और इसकी कई टाइप्स हैं। एक बीमारी लिखने लगा हूं बच्चों मैं, छठी वाली, हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस इज एन वायरल इन्फेक्शन, ये एक वायरस की वजह से फैलने वाली बीमारी है और इसकी बहुत सी टाइप्स हैं। हेपाटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी है ना, वैसे ही हेपाटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी भी हैं। अगर उसने हमारी बुक में डिस्कस किया हुआ तो हम लिख देते हैं, नहीं लिखा हो ए, बी, सी, डी, ई है, एफ और जी भी हैं बच्चों, लेकिन वो हमारी बुक में डिस्कस नहीं हुए। इसमें उसने लिखा है ए एंड ई, हेपाटाइटिस ए और हेपाटाइटिस ई। ये दो बीमारियां जो हैं पोल्यूटेड वाटर से फैलती हैं, गंदे पानी से फैलती हैं। ये जो सी है ये ब्लड लेने देने से फैलती है। डी और ई के अलग से अपने अपने क्वेश्चंस हैं। हमारी बुक में लिखता है हेपाटाइटिस इज एन वायरल इन्फेक्शन। हेपाटाइटिस जो है ये एक वायरस की वजह से होने वाला इन्फेक्शन है। हेपाटाइटिस एक जिगर की बीमारी है और इसकी बहुत सी टाइप्स हैं, हेपाटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। हेपाटाइटिस ए और ई इनके जो वायरस हैं ये गंदे पानी से फैलते हैं, तो एक पर्सन को ये बीमारियां भी हो सकती हैं। आज का टॉपिक बच्चों रीडिंग वाला है ना। उसके बाद आगे लिखता है हुकवर्म। ये पैरासाइट्स हैं। हुकवर्म होता क्या है बच्चों? हुकवर्म एक पैरासाइट है। इसके जो पैरासाइट है ना वो गीली मिट्टी और पानी के अंदर अंडे देते हैं। बरसात के मौसम में गीली मिट्टी और पानी के अंदर ये हुकवर्म जो हैं अपने अंडे देते हैं। अक्सर बच्चे गीली मिट्टी में खेलते हैं और बाद में वैसे ही गंदे हाथों से खाना खा लेते हैं।
इनके अंडे उनके नाखूनों के अंदर फंस सकते हैं। हुकवर्म्स के एग्स जो हैं उनके नाखूनों में फंस सकते हैं, और वही गंदे हाथों से जब वो नवाला बना के खाते हैं तो हुकवर्म के जो एग्स हैं वो किसी भी शख्स की बॉडी में आ सकते हैं और उसके स्टमक से गुजर कर उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जा सकते हैं, और वहाँ पर अंडों से वर्म्स बनते हैं जिन्हें हम मलाप बोलते हैं। बच्चों के पेट में कीड़े हैं, वर्म्स हैं। बच्चा खाता है, बड़ा ही नहीं होता, उतने को उतने ही रह रहे, 2-2 रोटियां खा जाता है, लेकिन वैसे ही कमज़ोर सा दुबला सा। किधर जा रही हैं रोटियां? इंटेस्टाइन के अंदर जो वर्म्स बन चुके हैं, कीड़े बढ़ गए पेट में, ठीक है, तो वो जो है वो सारा जो है वो उसका खाना खा लेते हैं। तो ये बच्चों एक गंदे पानी से फैलने वाली बीमारी है। ये पैरासाइट जो है हुकवर्म, ये इंसान की बॉडी में कहता है कि एंटर होता है गीली मट्टी से। पैरासिटिक वर्म्स होते हैं ये, और आकर इंसान की इंटेस्टाइन्स जो हैं, अंतड़ियाँ जो हैं, उनको अटैक करते हैं। और बाज़ औक़ात कहता है कि स्किन के ज़रिए भी, ये इंसान की जो स्किन होती है ये जिल्द के ज़रिए भी एंटर हो सकते हैं, ठीक है जी बच्चों। यरकान, शायद ये को बच्चा जिसको ना पता हो ये जॉन्डिस क्या होती है, जॉन्डिस, यरकान, ठीक है। होता क्या है, लिवर के अंदर इन्फेक्शन होता है, जिगर के अंदर इंसान के इन्फेक्शन होता है, और जिगर एक जूस बनाता है जिसका नाम है बाइल जूस। याद है 9th क्लास में पढ़ा था कि लिवर जो है वो एक जूस, एक पिगमेंट रिलीज करता है, दिस इज कॉल्ड बाइल जूस। जॉन्डिस कंडीशन में लिवर में वो जो बाइल की सिक्रीशन है वो एक्सेस में, ज़रूरत से ज़ायद हो जाती, और वो जो बाइल पिगमेंट है वो इंसान की स्पेशली स्किन और जो आइज़ का एरिया है, जिल्द और इंसान की जो आंखों का हिस्सा है, इस हिस्से के ऊपर ज़्यादा अटैक करता है, और सरफेस के ऊपर बाकायदा इसके असरात नज़र आते हैं। इस कंडीशन को बोल देंगे कि ये जॉन्डिस का मरीज़ है। अब इसको यरकान हो गया है, एक्सेस में बाइल सिक्रीशन रिलीज़ होते हैं, और इंसान की जो सरफेस पोर्शन है, आइज़ हैं और जो स्किन है, इनके ऊपर इफ़ेक्ट होता है, और इस कंडीशन को बोल देंगे जॉन्डिस। जॉन्डिस भी एक वायरल डिजीज़ है, इसमें मरीज़ जो है वो थक्कन और कमज़ोरी महसूस करता है। एंड लास्ट वन बच्चों, आखिरी वाली डिजीज़, दिस इज़ कॉल्ड टाइफाइड। टाइफाइड, टाइफाइड भी बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किसी भी बैक्टीरिया की वजह से पैदा होता है, और पोल्यूटेड वाटर, गंदा पानी पीने से फैलता है, गंदे पानी में पका हुआ खाना खाने से फैलता है। तो ये बच्चों वो सारी बीमारियां हैं जो मुख्तलिफ ज़राए से आप लोगों ने देखी, मुख्तलिफ जरासीम, मुख्तलिफ बैक्टीरिया, वायरसेस आपकी बॉडी में एंटर होते हैं और उन वजह से फैलती हैं। इनमें जो बच्चों अहम प्रॉपर्टी, अहम बातें जो हैं वो क्या हैं, करना तो आपने याद सारा ही है। अलग से क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल फ्लोरोसिस। क्रिप्टोस्पोरिडियम, 2 क्वेश्चन अलग से शॉर्ट में भी आ सकते हैं। फ्लोरोसिस क्या है, क्रिप्टोस्पोरिडियम क्या है, सारी बातें बच्चों एक बार रिकॉल करें अगर हम, तो हमने पढ़ा वाटर बोर्न डिजीज़, पहली बात होती क्या है, वो बीमारियां जो गंदा पानी पीने से या गंदा पानी में पके हुए खाना खाने से फैलती हैं, उन्हें हम बोल देंगे ये वाटर बोर्न डिजीज़ है, पानी से फैलने वाली बीमारियां हैं। और हर साल बिलियंस लोग जो हैं वो इससे मुतासिर होते हैं, क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में बच्चों पानी पीने का निज़ाम एक जैसा नहीं है। आज हम मोटर चलाते हैं तो ज़मीन से ग्राउंड वाटर फ्रेश ऊपर आ रहा है, क्रिस्टल वाइट वाटर है, इलाकों में फ़िल्टर लगे हैं, नेस्ले की बोतलें, तो बच्चों हर जगह ऐसा नहीं है। बहुत सी ऐसी दुनिया में, बल्कि पाकिस्तान, पंजाब के अंदर ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है। मुख्तलिफ़ किस्म की जो कह लें कि पॉलिटिकल इशू या इकोनॉमिकल इशूज़ की वजह से अक्सर पीने का पानी और सीवरेज की लाइन्स जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाती हैं, जिस वजह से लोगों को पीने का साफ़ पानी नहीं मिलता। उस वजह से बहुत सी बीमारियां जो है वो पैदा हो सकती हैं। डायरियल कंडीशन है जिसमें लूज़ वाटर बॉवल मूवमेंट्स होती हैं, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकती है, साल्ट्स और मिनरल्स बॉडी से निकल जाते हैं, इसलिए डायरियल कंडीशन के अंदर ORS के इस्तेमाल का मशवरा दिया जाता है। डॉक्टर्स जो है, वायरस और बैक्टीरिया की वजह से ही फैलने वाली बीमारी है। डायरिया की जो शदीद किस्म है, दिस इज़ कॉल्ड डायजेंट्री,
ठीक है, और ये किसी भी शख्स में जानलेवा भी हो सकती है। कोलरा, एक विब्रियो कोलरा MCQs भी आ सकता है, उस वजह से फैलने वाली ये बीमारी है विब्रियो कोलरा से, और ये भी जानलेवा है, फैटल है। क्रिप्टोस्पोरिडियम एक हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन की बीमारी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, इसमें वोमिटिंग और डायरियल कंडीशन दोनों आती हैं। इसका जरासीम रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह से इंसान की बॉडी में एंटर होता है। फ्लोरोसिस जो है ये बीमारी उस वक्त पैदा होती है जब हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़ायद फ्लोरीन ले लेते हैं। फ्लोरीन हमारे नॉर्मल टूथ एंड बोन्स की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से इसकी ज़्यादा मकदार टूथ एंड बोन दोनों को ख़राब कर देती है। 6 वाली बीमारी बच्चों हेपाटाइटिस है, जो कि वायरस की वजह से फैलती। वायरस कौन कौन से हैं? वायरस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिस वजह से हेपाटाइटिस की भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। हेपाटाइटिस A, B, C, D, E। इनमें से जो A और E है ये पोल्यूटेड वाटर से, गंदे पानी से फैलने वाली बीमारी है। हाँ, जो हेपाटाइटिस C है ये आपने अक्सर सुना होगा, जब कभी हम ब्लड डोनेट करने जाएं, खून लेने देने जाएं, तो पहले हेपाटाइटिस C का टेस्ट करते हैं, एड्स का टेस्ट करते हैं, साथ हेपाटाइटिस C का टेस्ट करते हैं कि इसको हेपाटाइटिस C तो नहीं है, क्योंकि हेपाटाइटिस C जो है इसका वायरस जो है ब्लड के ज़रिए इंसान की एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। क्रिप्टोस्पोरिडियम हो गया, हेपाटाइटिस हो गया। हुक वर्म एक पैरासिटिक वर्म है जो कि इंसान के इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, और ये स्किन के रास्ते इंसान की बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है। हर साल बिलियंस लोग, लाखों करोड़ों लोग जो हैं इस बीमारी से मुतासिर हो रहे हैं। जॉन्डिस एक लिवर की बीमारी है जिसमें एक्सेस में बाइल सेक्रीशंस पैदा होती हैं। आइज़ और स्किन जो है वो येलो हो जाती हैं, और एक इंसान थकावट और दर्द महसूस करता है, थकन और दर्द महसूस करता है। एंड लास्ट वन इज टाइफाइड। ये बच्चों हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट वाला इंशाल्लाह हमारा आखिरी लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 21। इस गंदे पानी से कैसे बचा जा सकता है, पोल्यूटेड वाटर से कैसे बचा जा सकता है, एक तो इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे। दूसरा हम देखेंगे स्विमिंग पूल जो हैं उनकी सफाई कैसे की जाती है, और साथ हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आने वाले लेक्चर नंबर 21 में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।